नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर। 2023 के कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमजोर प्रदर्शन, एंटी इनकम्बेंसी और विपक्ष द्वारा किए गए मजबूत प्रचार अभियान के साथ साथ शायद पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग रणनीतियों का भी नतीजा है। चुनाव से पहले बीजेपी ने दो साहसिक कदम उठाए थे। आमतौर पर कर्नाटक में बीजेपी की बागडोर संभावना रहे मजबूत लिंगायत राजनेताओं पर निर्भरता को कम कर दिया है और अलोकप्रिय माने जाने वाले विधायकों के टिकट काट दिए। उस वक्त बीजेपी के रणनीतिकारों ने कहना था कि यह सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश से अपनाई गई रणनीति है, जहां हिंदुत्व अक्सर जातिगत हिसाब किताब और विधायकों के व्यक्तिगत प्रभाव पर भारी पड़ता रहा। अब 2023 के चुनाव परिणाम आंकड़ों से पता चल रहा है कि बीजेपी दोनों ही मोर्चों पर नाकाम रही। लिंगायत कांग्रेस की ओर चले गए और बागी बीजेपी के वोट कह गए। उत्तर प्रदेश में हाल में संपन्न नगर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने महापौर की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल कर और 50% से अधिक पार्षदों की सीट पर कब्जा कर भले ही शानदार विजय हासिल किए हो, लेकिन इस चुनाव में राज्य की राजनीति में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमान और आम आदमी पार्टी जैसे नए खिलाड़ियों ने भी कहीं न कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। आप और एआईएमआईएम दोनों ने महापौर की कोई सीट नहीं जीती, लेकिन एआईएमआईएम के 19 उम्मीदवारों ने पार्षदों की सीट जीती, जबकि आपके 8 उम्मीदवार भी पार्षद बने। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिंक पुलिस बूथ, पिंक फैसिलिटेशन बूथ की तरह महिलाओं के लिए अब स्पेशल पार्क भी बनाया जाएगा। इसमें वह अपने बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज कर सकेंगे। महिलाओं के लिए बनने वाले इन स्पेशल पार्कों की पिंक पार्क का नाम दिया गया है। ऐसे पार्क में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड के अलावा सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे। दिल्ली के हर वार्ड में ऐसा एक पार्क बनाया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल के अनुसार कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी अफसरों की मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में महिलाओं के लिए स्पेशल पार्क बनाने का सुझाव दिया था, जिसकी सीएम ने काफी सराहना की थी। सीएम ने अफसरों को ऐसे पार्क के लिए जगह की पहचान करने के आदेश दिए और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपने को कहा था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार में गजब का दावा किया। जनता दरबार में लोगों की शिकायतों सुनने के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया कि देश में सबसे पहले मेरा ही नाम नीतीश कुमार रखा गया था और अब बहुत सारे लोग का नाम नीतीश कुमार रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब उनका नाम रखा गया था उस वक्त देश में किसी का नाम नीतीश कुमार नहीं हुआ करता था। सीएम ने इस दौरान ने कहा कि जब मेरा नाम रखा गया था उस वक्त देश में किसी का नाम नीतीश कुमार नहीं था। मेरा पिताजी ने मेरा नाम नीतीश कुमार रखा था। उन्होंने कहा कि आजकल तो कई लोगों ने नाम नीतीश कुमार रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम ने खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव को फोन लगाकर कहा कि मेरे ही नाम का युवक है, पीछे में बंडल में लगाया है। उन्होंने विभाग के अधिकारी को युवक की समस्या का समाधान करने को कहा। कर्नाटक में नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर गहमागहमी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी जिसने हाल के चुनाव में जीत हासिल की है, इस पर बहस जारी है कि किसे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। सीएम पद के लिए दो वरिष्ठ नेताजी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक है पूर्व सीएम सिद्धारमैया और दूसरे है कर्नाटक पीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार। ये दोनों नेता पहले ही अपने समर्थकों से मिल चुके हैं और चर्चा कर चुके हैं। दूसरी ओर डीके शिव कुमार ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की। इस मौके पर खबर है कि डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर उन्हें सीएम का पद दिया जाए वरना उन्हें छोड़ दे। ऐसे फैलाया जा रहा है कि उन्हें साफ कर दिया है कि उन्हें सीएम पद के अलावा कैबिनेट में कोई पद नहीं चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में पूर्व सीएम सिद्धारमैया आनन फानन में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वह बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। ऐसे ही तनावपूर्ण स्थिति में हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सीएम का पद किसे मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले खबर में।